जवानी के दिनों में शायद वो थोड़ा बहुत मुझे टर्की समझती थी। साइफर कोई खरगोश था जो इधर उधर उछल रहा था। आपके साथ भी कुसर कुसर करूं, तुम्हारे पीछे भी तीन पड़ जाए। जिससे वो दे या न दे, क्या इंसाफ है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर वकील शेर अफजल मरवत पाकिस्तान के शेल्बी मरवत हैं। पाकिस्तानी सारे सियासतदानों के सामने इनका जलवा देखने वाला होता है, लेकिन चलिए आज आपको इनके कुछ हद से ज्यादा मज़ाहिया सीन दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप शेर अफजल मरवत का ये सीन देखें और साथ साथ वीडियो के आखिर तक इंतजार करें कि आज मरवत साहब के कैसे कैसे लतीफे देखने को मिलेंगे। इंतजार करो पाकिस्तानियों, ऐसे ऐसे लतीफे और शगुफे देखेंगे और ऐसे ऐसे मनाजिर देखेंगे क्या वो आदमी का दिल करेगा कि सर उबली हुई कढ़ाई में दे दूं। क्या हुक्मरान मिले हैं, क्या सबर करो आप। ये मरियम नवाज और इसकी मीडिया टीम और यहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत के आप शाहाना खर्चे देखेंगे। आप पाकिस्तानियों आपकी सिटी गुम हो जाएगी। ऐसे हुक्मरान नाजिल हुए हैं कमाल का जरदारी साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब। इसी तरह मरवत साहब की वाइफ इनको ठरकी समझती है। सुना है आपसे बहुत सवालात ही होते हैं कि आपकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और आपने कहा भी है कि मेरी बीवी से लड़ाई मत करवाएं। क्या लड़ाई हो गई है या हुई है? नहीं, अब उसको मुझ पे मुकम्मल एतमाद है इंशाल्लाह। पहले नहीं था? मेरा ख्याल है पहले जवानी के दिनों में शायद वो थोड़ा बहुत मुझे टर्की समझती थी, लेकिन अब मैं शरीफ आदमी हूँ। अब आप शरीफ आदमी हो गए। आपके ख्याल में ये ठरकी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जैसे कि ये बंदा कहीं भी बाज नहीं आता, यहाँ इस बेचारे गंजे की मीठी मीठी कर देंगे। वैसे आपने एक कहावत गलत साबित कर दी है। कहते हैं कि सर के बालों को गिना नहीं जाता है, हमारे गिने जाते हैं। माशाल्लाह, सामने दोस्तों, ये किसी को भी खाली नहीं जाने देते। यहाँ लाइव कैमरे पे बेचारी इंतजामिया की मट्टी पलीत कर देते हैं। पता नहीं लाखों से तो तादाद में अच्छे साउंड सिस्टम का बंदोबस्त करना चाहिए था। तो मुझे जरा तकरीर करने दो, खुदा रसूल का वास्ता। और भाई आप सबको आपके खान का वास्ता खामोश हो जाए। अगली वीडियो में वकील साहब का जवाब चेक करें। इनका शैतानी जवाब सुनने वाला है। जो बूट लगाया उसे आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आपने ईवान का तकद्दुस पामाल किया है। वो जो पामाल हुए वो तकद्दुस है। इसी तरह शेर अफजल नवाज का प्रोग्राम तो वाड़ के रहेंगे। दोस्तों, मरवत साहब के जवाब भी कमाल होते हैं। इनकी बातों की वजह से सीरियस बात भी मजाक में बदल जाती है। जो आपसे संवादा नहीं किया, आपने गुम कर दिया। नहीं, साइफर कोई खरगोश था जो इधर उधर उछल रहा था। अब जैसे कि इस बंदे का वस चले तो ये मुखालिफिन को वैसे ही कच्चा खा जाए। अगली वीडियो में शेर अफजल और इनके साथ लतीफ खोसा साहब, इन दोनों को देखें। ये कौमी असेंबली में खराटे मार रहे थे। इन्हें क्या परवाह, कौन क्या बेच रहा है। दोस्तों, इस बंदे की सादगी चेक करें। इनको इतना भी नहीं पता चला कि ये स्वीट डिश कौन सी है। यार ये क्या स्वीट है? इसी तरह बस कुछ लम्हों की देर थी और अता ताड़र बढ़ने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे इसे आके बंदा बचा लेगा। अब जैसे कि सहाफी बेचारे अब इनसे सवाल करते हुए भी डरते हैं, क्योंकि मरवत साहब का जवाब ही निराला होता है। कान के अंदर खुसर फुसर की उनको। मतलब ये आजकल हमारी कौन सी बात आजाद हो सकती है? हाँ जी, आपके साथ भी कुसर कुसर करूं, तुम्हारे पीछे भी तीन पड़ जाए। दोस्तों, शेर अफजल अक्सर बातों में डबल मीनिंग बात करके अवाम को कंफ्यूज कर देते हैं। हमारी उम्मीद तो हमेशा होती है, चाहे वो उम्मीद जिससे हो वो दे या न दे। क्या
इंसाफ है। अगली वीडियो में मरवत के नारों की वजह से बेचारे उमर अयूब को नारा ही भूल जाएगा। इसी तरह शेर अफजल की एक मिसाल आप भी सुन लें। ये अपने पठान भाइयों की चुन के मिसाल सुनाएंगे। वो एक पठान और चौधरी की जो है ना दोस्ती थी। चौधरी साहब बीमार हो गए, पठान साहब नस्वार डाले उधर पहुंच गए तीमारदारी के लिए। तो तीमारदारी के लिए जब पहुंचे तो नस्वार डाली हुई थी। चौधरी के मुलाजिम ने जो है ये नीचे थूक रहा था, तो वो फुकदान उठा के ना गोल्डन कलर का था, वो उधर दाएं साइड पे रखा। वो खूबसूरत सी चीज देख के जो पठान था उसने बाएं जानिब थूकना शुरू किया। वो उधर से उठा के बाएं रखा, बाएं देखा तो फिर दाएं थूकना शुरू किया। ये 3-4 दफा जब हुआ ना, आखिरी दफा जब नौकर ने रखा तो उसने कहा भाई बात सुनो, अगर आइंदा आपने इधर रखा ना तो मैं इसी में थूक दूंगा। दोस्तों यहाँ पे शेर अफजल मरवत एरोप्लेन मूड पे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तानी जहाज आजकल हीरो बना हुआ है। अगर आप भी इनके फैन हैं तो ये वीडियो लाइक लाजमी करें। अब जैसे कि शेर अफजल इस बेचारे के कानों से भी धुआं निकालेंगे, ये पूरा हलफनामा लाजमी सुने। तो अल्लाह मेरी नस्लों पे भी लानतें बरसाता रहे। ये इकरार करता हूँ कि मैं मुंतखब होने के बाद इमरान खान और पीटीआई के हर फैसले का पाबंद हूँगा। और अगर मैंने इन्हिराफ किया और अगर मैंने खान का एतमाद खोया या अपनी पार्टी या खान को धोखा दिया तो अल्लाह मेरी नस्लों पे भी लानतें बरसाता रहे। अल्लाह एक मिनट, अल्लाह मुझे इस बेशर्मी और बेइज्जती के साथ इस जमीन पर फिरने की साथ न दे। अगली वीडियो में अगर किसी पठान भाई को इनकी पश्तो समझ आई है तो हमें भी कमेंट्स में लाजमी बताएं। दोस्तों वकील साहब के जज्बातों के सामने कोई बंदा नहीं टिक सकता। ऑपोजिशन वाले इनसे डरते फिर रहे हैं। इसी तरह इस बंदे की सादगी चेक करें, इनको मोटरसाइकिल पर सवारी का भी कोई मसला नहीं। तो दोस्तों ये थे कैमरा में रिकॉर्ड होने वाले शेर अफजल मरवत साहब के कुछ ऐसे मज़ाहिया वाक़यात जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा फ़नी लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप शेर अफजल साहब के कुछ और मज़ाहिया सीन देखना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो भी देख लें।